नमस्ते फ्रेंड्स। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों में पार्ट 2 एवं पार्ट 3 में नामांकन की तिथि लगभग जारी कर दी गई है। सभी कॉलेजेस में ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से पार्ट 3 एवं पार्ट 2 में नामांकन प्रक्रिया जारी है। आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल बहुत दिन से आ रहे थे कि पार्ट 2 एवं पार्ट 3 में नामांकन की तिथि कब जारी होगी। तो आपको बताते चले कि अब टेंशन लेने की बारी नहीं है। अब नामांकन की तिथि लगभग सभी कॉलेजेस में जारी कर दी गई है। किसी किसी कॉलेज में, चाहे वो नालंदा जिला के कॉलेज की बात करें या पटना जिला के अन्य कॉलेजेस की बात करें, तो वहाँ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप अपने स्तर से पता कर लीजिएगा कि आपके महाविद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। आपको यह भी बताते चले कि जो नामांकन पार्ट 3 और पार्ट 2 में होगा, बहुत छात्र छात्राओं में कन्फ्यूजन होता है कि मेरा सत्र क्या है। तो आपको बताते चले कि जो पार्ट 3 में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो आएंगे वो 2020-23 बैच, और पार्ट 2 में जो एडमिशन लेंगे 2021-24 बैच। तो जी हाँ दोस्तों, पार्ट 2 एवं पार्ट 3 में नामांकन तिथि लगभग सब जगह जारी कर दी गई है। तो ये 2020-23 का, 2021-24 का ये नामांकन के संदर्भ में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप पूरा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम सारा ये बताने का प्रयास करेंगे कि आपका नामांकन कब और कब से होगा, और नामांकन में क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है, चाहे वो पार्ट 2 की बात हो चाहे पार्ट 3 की बात हो, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। ठीक है, तो आपको बताते चले कि जैसा यदि हम बात करें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर नालंदा की, तो एक देख सकते हैं कि स्नातक द्वितीय वर्ष में नामांकन की हेतु एक सूचना दी गई है। इसमें लिखा गया है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर के सत्र 21-24 के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि स्नातक द्वितीय वर्ष में नामांकन दिनांक 6/9/2022 से 16/9/2022 तक ऑनलाइन लिया जाएगा। तो हाँ दोस्तों, आपको जैसा बताएं कि स्नातक पार्ट 2 पार्ट 3 में नामांकन की तिथि जारी कर दी गई है। इसी संदर्भ में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर में 21-24 सत्र का जो स्टूडेंट हैं उनका नामांकन 6 तारीख से 16 तारीख तक लिया जाएगा। तो आपको यह भी बताते चले कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर में नामांकन जो आप लोग का होगा वह पूर्णतः ऑनलाइन लिया जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि कैसे एडमिशन होगा, तो वो महाविद्यालय के वेबसाइट है RD महाविद्यालय राजगीर.org पर, उस पर जाके आप क्लिक करेंगे, उसी पर आपका महाविद्यालय का जो ये खुलेगा, महाविद्यालय का जो वेबसाइट खुलेगा उसी से आपको ऑनलाइन करना है। तो जब ऑनलाइन आप करा लेंगे, उसके बाद ऑनलाइन कराने के बाद बहुत सारे दस्तावेज़ हैं, दस्तावेज़ों को फिर ला के फिर हार्ड कॉपी आपको लगानी होगी। अब यदि बात करें पार्ट 3 में, तो पार्ट 3 में का भी एडमिशन का तिथि जारी कर दिया गया है। पार्ट 3 में भी एडमिशन 6 तारीख से 16 तारीख तक होगा। तो आप लोग को बताते चले कि पार्ट 2 एवं पार्ट 3 में नामांकन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी और 6 तारीख से 16 तारीख के बीच दी जाएगी। तो आप लोग अब लोगों के मन में संशय होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रखनी होगी। तो आपको बताते चले कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्नातक द्वितीय वर्ष सत्र 21-24 में ऑनलाइन नामांकन लेने हेतु दिशा निर्देश, एक दिशा निर्देश भी महाविद्यालय की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें नामांकन लेने में छात्र छात्राओं को तकलीफ़ ना हो उसके लिए जारी किया गया है। तो ये आप 2021-24 में जो पार्ट 2 में नामांकन लेंगे उनके लिए पहले मैं नोटिस बता देता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि महाविद्यालय में पूर्णतः ऑनलाइन नामांकन होगा, जिसके संदर्भ में इस महाविद्यालय की वेबसाइट RD महाविद्यालय राजगीर.org पर लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपका महाविद्यालय का नेम का एक स्क्रीन खुलेगा और उसमें लिखा रहेगा कि पार्ट 2 पार्ट 3 में नामांकन लेने के लिए। ठीक है, तो उसमें आप अपना डालेंगे क्या वो आप जान लीजिए। तो पार्ट 3 या पार्ट 2 दोनों में अगर आप नामांकन लेते हैं, तो जैसे पार्ट 2 में आप नामांकन लेते हैं 21-24 सत्र वाले,
तो उनका जो पार्ट 1 में एडमिशन हुआ था तो एक नामांकन रसीद दिया गया था, ठीक है, या जो पैसा आपने कटाया था ऑनलाइन में नामांकन के वक्त, तो उसमें एक RDM 2021 ऐसे करके एक नंबर होगा, ठीक है, वो नंबर आपको जो बॉक्स है उसमें डालना होगा, ठीक है, और 10 अंकों का मोबाइल नंबर फिल करना होगा। तभी जाके जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद आपका ये खुल जाएगा, ठीक है, आपका रिकॉर्ड है जो खुल जाएगा। उसमें रिकॉर्ड खुलने के बाद आप ठीक से आप जिस ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उस ईयर में आपको सेलेक्ट करना होगा और जो जो चीज़ मांग रहा है उसमें आपको भरना होगा। छात्र छात्रा एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो BA BCom पार्ट 1 का मार्कशीट की जगह BA BCom पार्ट 1 का एग्ज़ाम एडमिट कार्ड भी अपलोड करेंगे। जैसे पार्ट 2 वाले कहेंगे कि मेरा मार्कशीट नहीं आया है, तो उसमें उस केस में BA पार्ट 1 का एडमिट कार्ड भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे विद्यार्थी जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं है उसके जगह पर किसी तरह का अन्य कागजात अपलोड नहीं करेंगे एवं नामांकन न लें। BA BCom का मार्कशीट एडमिट कार्ड की जगह दूसरे कागज अपलोड कर नामांकन लेने पर उनका नामांकन रद्द माना जाएगा एवं नामांकन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। तो अब कहने का तात्पर्य है कि 2000 मुख्य रूप से आपको शॉर्ट में बता दें कि जो भी पार्ट 2 में एडमिशन लेना चाहेंगे वो महाविद्यालय की वेबसाइट पर www.rdmahavidyalay.org पर लॉगिन करेंगे। उसके बाद वो RDM नंबर डालेंगे। जो पार्ट 1 में आप एडमिशन किए होंगे तो आपके पास रसीद होगा, उसमें आप देखिएगा कि RDM करके नंबर होगा और जो 10 अंकों का मोबाइल आप उस समय फिल किए थे वो मोबाइल दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका रिकॉर्ड टोटल खुल जाएगा। आप जो मार्कशीट का बॉक्स आएगा उसमें पार्ट 1 का एडमिट कार्ड डाल दीजिएगा, ठीक है, इंटर का नहीं, पार्ट 1 का BA पार्ट 1 का एडमिट कार्ड डाल दिया जो परीक्षा आप दिए हैं। और किसी भी तरह और जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है उसमें आप सारा फिल कीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र है या जो कुछ भी है। उसके बाद फिर आप जब भर लेंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी निकलेगा पेमेंट वाला, उसके बाद आपको लाके कॉलेज में जमा करना होगा। अब जैसे अब होगा कि हार्ड कॉपी में क्या मिलेगा और क्या क्या जमा करना होगा, उसके लिए द्वितीय वर्ष के लिए अलग नोटिस है और तृतीय वर्ष के लिए अलग नोटिस है। तो जो द्वितीय वर्ष का नोटिस है वो आपको बता रहे हैं कि जब पेमेंट आप ऑनलाइन कर लीजिएगा उसके बाद 24 घंटा के अंदर यथासंभव छुट्टी दिवस और रविवार को छोड़कर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज हर हाल में आना होगा। तो आप ये डॉक्यूमेंट ला सकते हैं। जैसे ऑनलाइन भुगतान रसीद, जो पेमेंट कटाएंगे वो, पार्ट 1 का नामांकन रसीद भी लेके आएंगे जो पार्ट 1 में आप एडमिशन लिए थे, रजिस्ट्रेशन स्लिप लाइएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्लिप में कौन कौन सब्जेक्ट था वो लाइएगा। और पार्ट 1 में एडमिट कार्ड की कॉपी भी लाना है आपको, ठीक है, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2 लाना है, आधार कार्ड का 1 कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST BC1 और EWS है तो वो। और एक इंस्ट्रक्शन और है, महाविद्यालय में उपयुक्त कागजात जमा करने से पहले सभी कागजात की फ़ोटो अवश्य रख लें। जितने भी कागज आप जमा करेंगे सबको आप रख लेंगे। तो आपको बताते फिर से चलें शॉर्ट में कि अगर पार्ट 2 में एडमिशन आप ऑनलाइन ले लिए हैं तो हार्ड कॉपी महाविद्यालय को जमा करना होगा। हार्ड कॉपी में आपका ऑनलाइन भुगतान रसीद, जो साइबर कैफ़े या पेमेंट स्लिप जो निकलेगा वो, पार्ट 1 का नामांकन रसीद, रजिस्ट्रेशन स्लिप, पार्ट 1 का एडमिट कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2 गो, आधार कार्ड कॉपी 1 गो और कास्ट सर्टिफिकेट SC ST BC1 इसका, ठीक है। तो ये सब सारे कागजात आपको रखने होंगे, ठीक है। अब है कि पार्ट 3 में हमको क्या क्या लगेगा। तो पार्ट 3 वाले के लिए बताते हैं कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर 27-23 के छात्र छात्रों को सूचित किया जाता है। तृतीय वर्ष नामांकन 6 से 16 तक होगा, ठीक है। उसका भी एडमिशन RD महाविद्यालय राजगीर.org पर होगा। ऑनलाइन नामांकन होगा जैसा कि आप जान ही रहे हैं। फिर कागज़ को हार्ड कॉपी जमा भी करना होगा। अब कौन कौन जमा करेंगे कागजात और कौन एडमिशन लेंगे ये भी सूचना ये बताई गई है। तो ऐसा ये भी है कि छात्र छात्रा जो पार्ट 1 में प्रमोट होंगे वो पार्ट 3 में नामांकन अभी फ़िलहाल नहीं लेंगे। पार्ट 1 का जैसे रिजल्ट निकलता है फिर आप वो ले लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन भुगतान रसीद, अब कौन कौन डॉक्यूमेंट लाना है। जो ऑनलाइन भुगतान रसीद, जो 3rd ईयर में ऑनलाइन लिए गए नामांकन की छात्रवृत्ति, 3rd ईयर में जो अभी वर्तमान में नामांकन लेंगे तो जो स्लिप निकलेगा वो लेके आना है। पार्ट 2 का नामांकन रसीद लाना है कि अब आपका पार्ट 2 में कितना रोल नंबर था क्या था वो लेके आना है। पार्ट 1 में मार्कशीट की छाया प्रति एवं पार्ट 2 एडमिट कार्ड की छाया प्रति। पार्ट 3 में जब एडमिशन लेंगे तो पार्ट 1 का मार्कशीट हर हाल में आपको लाना होगा कि पार्ट 1 आप पास हैं कि नहीं हैं।
और एडमिट कार्ड की छाया प्रति भी लानी है, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2 लाना, आधार कार्ड कॉपी लाना, SC ST BC1 ये कास्ट सर्टिफिकेट लाना, और सभी डॉक्यूमेंट को जमा करने से पहले आपको ये करना होगा। तो ये सब सारी सूचनाएं थी जो कि आपको ये हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा दिए, और नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताएंगे कि पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो एडमिशन होता है उसमें क्या सब्सिडी विषय हट जाता है या रह जाता है, नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताएंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और 6 से 16 तक आपको नामांकन लेना है। नामांकन में अगर कुछ टेक्निकल फॉल्ट आए तो घबराना नहीं है। हम जो महाविद्यालय के कर्मचारीगण हैं, नामांकन प्रभारी हैं, वो सब आपको कोई किसी तरह की परेशानी ना हो उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर टेंशन ना लें। अगर प्रॉब्लम हो तो आप महाविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं, महाविद्यालय को विजिट करें, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। आपको फिर बता दें कि 6 से 16 सितंबर तक नामांकन होगा, ठीक है। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक दूसरे को भेजें कि उनको कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।